Audio Jungle. कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे वहां भी बहुत ही बारीकी और शानदार तरीके से पढ़ाई करते होंगे। आज के इस क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 13.1 के 1 से लेके और 5 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना ढंग से समझाएंगे, इतना ढंग से समझाएंगे कि सीधे दिमाग में सेट कर देंगे। चलिए देखना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो घन हो जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखू ता देले दूगो घन देले कथी देले है दूगो घन जिनमें से प्रत्येक के आयतन देले कथी 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। ओ देखू ता मान ला एगो घन ई रहलिया एना समझा एगो घन मान ला ई ठीक आ एकरा फिर एगो ऐसे मान ला एगो घन सेम ही है तो एकरा मान ला मिला के एगो घनाभ बना देलकी ठीक ना। तो घन के आयतन एगो के देले ना तो देखू तो देले कथी है घन के आयतन घन का आयतन आयतन के तो देले है ध्यान से देखा था 64। तो घन के आयतन तो के बतैले छो कथी भुजा क्यू तो देखू तो एल क्यू बराबर 64। तो एल क्यू के मतलब की हो गई एक लिख सके 4 के क्यू तो क्यू से क्यू खत्म तो एल बराबर 4 आ गई। मतलब घन के एगो भुजा 4 आ गई तो सभे भुजा ओकर 4 भे जते। तो अब तनका नजदीकी नजर से यहाँ दिखाइए आकृति के मान ला इहो 4 इहो 4 इहो 4 इहो 4 ई सब 4 न होती हो। देखो तो जरा ध्यान से ई सब कथी होते 4 होती कि ना होती इससे पहले बतावा था। तो अब देखो तो इसीलिए अब घनाभ के लिए देखो तो इनका ध्यान से एल कितने हो जाती एल मतलब लंबाई तो 4 और 4 8 हो जाती कि ना। अच्छा बी कितने हो जाती बी मतलब चौड़ाई तो चौड़ाई कितने है 4 आ एच मतलब ऊंचाई तो ऊंचाई 4 होते ठीक है। तो एक कथी करल ज्ञात कर लगी तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र कथी बताइले छो देखो तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कथी बताइले छियो 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तनको दिक्कत हो बात के बुझे में तो अब देखा तो 2 ठीक है आ एल के जगह कितने रखबो देखू तो 8 आ बी के जगह कितने रखबो 4 आ देखा बी के जगह फिर 4 और एच के जगह 4 एच के जगह 4 और एल के जगह 8। अब इस सब के ध के कैलकुलेशन कर देबो देखू तो 2 ठीक है 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौक 32 कोई दिक्कत। अब देखो 2 ठीक है या गुने 2 आ 2 4 आ 6 4 10 के 0 हासिल 1 आ 3 1 4 आ 3 7। एक बार ध्यान से देखा था 2 6 4 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 आ 3 7 आ 1 8। अब गुना करूँ तो 8 गुना कितने होते 16 तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखू तो आंसर आ गई कि ना आ गई समझ में आलो कि ना बुझलो कि बुझ गेलू। चला अगला देखो चला अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कथी कहे से तनका देखू ध्यान से कहे कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एगो बर्तन जो है ना बर्तन वो कटोरा देखी छा बाटी छोटकिनमा उहे बुझला मतलब खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है हो जेकरा ऊपर एगो कथी है खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो जेना कहलकी से तनका पहले कहते देहू देखू तो मान लेली अर्धगोला है कोई दिक्कत ठीक। अब ये अर्धगोला है कोई दिक्कत एकरा ऊपर मान ला एगो खोखला कथी है बेलन है कथी है बेलन है कोई दिक्कत। ये अर्धगोला मतलब खोखला बोला एकरा ऊपर खोखला बेलन। हाँ कह रहा है अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर हो
कि पूरा व्यास जब 14 है तो एक मतलब त्रिज्या कितने हो जाता है 7। तो एकरो त्रिज्या उतने ना भेज जाती 7। अब देखो ठीक। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। मतलब ये पूरा ऊंचाई हो कितने खाए 13, पूरा ऊंचाई कितने खाए 13। तो एगो चीज तक ध्यान से देखा था, तो यहाँ से यहाँ तक भी कथी होती 7 न होते। तो यहाँ से यहाँ तक 7 आई पूरा 13, एक मतलब ये कितने भे गए 6। तो उनको समझे में दिक्कत है। अब देखो तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करा। देखो ये बर्तन के मोटाई मान ला नगण्य दिले ही, एक तरह से सोच के देखो तो आंतरिक वक्र पृष्ठ कहे छै, तो वह बेलन के वक्र पृष्ठ आ अर्धगोला के वक्र पृष्ठ जोड़ दे। तो अब देखो तो बेलन के त्रिज्या कितने है, बेलन का आर कितना होगा 7, हाँ एच कितना होगा 6, ठीक। अर्धगोला का आर कितने होता है 7। अब देखो तो एक आंतरिक वक्र पृष्ठ तो खाली ना, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ कहता है। तो देखो तो बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू। अब देखो तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ आ बेलन के वक्र पृष्ठ, तो कथी करबै अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ कोई दिक्कत। अब देखो तो अर्धगोला के कितने खोई छी हो, अर्धगोला के यहाँ से यहाँ तक के 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर हो छी पूरा के। तो एक कथी होता है 2 पाई आर स्क्वायर आ प्लस ई बेलन जो हो छी बेलन, तो बेलन के कथी हो छी 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच। तो उनको दिक्कत हो। अब देखो इनमें मान सब रख दो, तो 2 ठीक है, पाई के मान 22/7 अर्धगोला के त्रिज्या भी 7 है, तो 7 × 7 आ 2 × 22/7 एक ऊंचाइयो जब त्रिज्यो 7 और ऊंचाई 6। दिक्कत। अब के काटे वाला है तो काट दो, इहो काटे वाला है तो काट दो। अब देखो तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 14 दूना 28 हासिल 2 आ 14 दूना 28 आ 2 30, ये 308 हो गए आ प्लस इमा देखो 6 दूना 12, तो 12 दूना 24 आ 12 दूना 24 2 26। कोई दिक्कत। अब दोनों के की करबहू जोड़ देबू, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 आ 6 1 7 आ 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर भेजता है। पूरा जे खोखला बेलन जे सॉरी पात्र ना बर्तन एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने हो जाती मतलब 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उनको बुझा में दिक्कत हो। चला अब अगला क्वेश्चन देखा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। पहले एक फिगर बना ले जल्ला। तो देखो तो मान ला ये अर्ध गोला है, ठीक, कोई दिक्कत, ये अर्ध गोला है कोई दिक्कत। अब देखा आई पर इस शंकु अध्यारोपित है, ठीक, कोई दिक्कत हो। ये कथी अध्यारोपित है शंकु, एक ऊंचाई यही टाइप से होते या त्रिज्या एक दोनों के ये होती, ठीक। अब देखो तो देखो तो जब बात कल के त्रिज्या कहते कि 3.5 सेंटीमीटर, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो जो शंकु का त्रिज्या वही क्या हो जाएगा अर्धगोले का त्रिज्या। तो पहले यहाँ लिखते चलिए शंकु का आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब दशमलव उड़ा दीजिए, 7 × 5 = 35 यहाँ 5 दूना 10 मतलब 7/2। दिक्कत। शंकु का त्रिज्या इतना, तो अर्धगोला का त्रिज्या भी इतना है।
अर्ध गोला का आर भी कितना हो जाएगा 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब चला, अब कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोला पर ही शंकु मतलब समान त्रिज्या वाला दोनों अध्यारोपित है। ठीक, कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। पूरा ऊंचाई कितने का है? 15.5 सेंटीमीटर। पूरा ऊंचाई कितने की हो? 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी एक त्रिज्या जो होती गोला के से तक समझौता अर्धगोला के 3.5 ना होते, तो ये पूरा 15 है, पूरा 15 है, या 15.5 में से 3.5 घटा ले तो 12 आ जाते हैं। कोई दिक्कत? तो इसीलिए मतलब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितने हो जाती हो? 12। कोई दिक्कत? अब देखो, तब कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यहाँ से यहाँ तक वक्र निकालू शंकु के, यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला के वक्र, तब ना दोनों मिला के संपूर्ण होती हो। तो अब देखो तो वक्र जब ये निकाल तो हमारा तिर्यक ऊंचाई चाहिए शंकु के, तो इसीलिए शंकु की एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? एच के जगह कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर और प्लस आर के जगह 7/2 का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि 12 बढ़िया 144 प्लस 49/2। कोई दिक्कत? जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब जो है मतलब अब इसको क्या करेंगे, दो लघुत्तम ले लेंगे, 2 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 प्लस 49। ठीक, अब देखो तो यहाँ 4 होती हो, यहाँ 4 होते, 2 दूना 4 ना, मिस्टेक हो गया, रुक जा। हाँ, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 के 17 के 7 हासिल 1, 4 1 5 प्लस 49 यहाँ 4। कोई दिक्कत? अब देखो तो यहाँ कितने हो जाता है? 625 नहीं, दोनों के जोड़बू तो 625/4 आ एकर वर्गमूल जो निकालबू तो 25/2, मतलब एल निकल गया तोरा की। तो अब यहाँ से देखा ध्यान से, अब तोरा कथी करे क्या? तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कहे का मतलब ना बुझलाऊ कि पूरा खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ कर रही, मतलब पूरा पृष्ठ के। तो ये कर शंकु के वक्र आ अर्धगोला के वक्र निकाल दे, जोड़ दे दोनों के। तो देखो तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कथी हो छियो? πRL आ प्लस अर्धगोला कथी हो छै? 2πr²। कोई दिक्कत? तब देखो पाई के मान 22/7 आ गुने आर केते है? आर तो सभे में उहे है 7/2 आ एकर एल केते निकली 25/2 आ प्लस 2 गुने 22/7 आ गुने के इमा आर केते हो जाती 7/2 इनटू 7/2। कोई दिक्कत है? तो अब जरा ध्यान से देखा, तो इस 7 से ही 7 खत्म और 2 से ही 2 खत्म। कोई दिक्कत? और 2 से ही 11 मतलब है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब आई 7 से ही 7 के खत्म कर दो और 2 से ही 11 मतलब है। तो कहे के मतलब है 25 में 11 से गुना करबहू तो कितने कहते? 5 5 2 7 275 कितने होते हैं? 275/2 प्लस 11 7 यहाँ कितने आ गए? 77। अब एक भाग दे तो काट देते के 2 से, 2 1 2 आ 2 तिया 6 आ 2 7 14 2 5 10 आ प्लस 77। अब वही दोनों के जोड़ दा तो 0.5 ठीक है। 7 7 14 के 4 हासिल 1, 7 3 10 11 के 1 हासिल 1 आ 1 1 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितने आ जाती हो?
214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बतावा तो उनको बुझे में दिक्कत हो। चला अब अगला क्वेश्चन। चला अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखो की कह रहा है। कह रही भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लीजिए यह एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक, यह एक घनाकार ब्लॉक है। बात समझ रहे हैं? यह क्या है? एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, ये घनाकार जो ब्लॉक है, मतलब घनाकार या लकड़ी का कहिए या कोई चीज के कहिए, तो इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, अर्धगोला यह रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक ना। क्या रखा हुआ है? यहाँ अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, आप लोग ऐसे समझिए। मान लीजिए डाइस देखे हुए, लिडो का डाइस पासा, वह वर्गाकार रहता है, और उस वर्गाकार के ऊपर मान लीजिए उसी प्रकार से छोटा ही कटोरी उसके ऊपर रख दिया जाए, ठीक है, उसके ऊपर मतलब रख दिया जाए, तो उसी प्रकार से यह आकृति बन रहा है। तो कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर हो। जब मान ला घनाकार ब्लॉक है, मतलब घन के भुजा के दिले 7 सेंटीमीटर, घन का भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। तब कह रहा है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? हो जे का अधिकतम भुजा होता है, वही भुजे इतना दूर पर अधिक से अधिक रह सके अर्धगोला। अर्धगोला जब भी कटोरी ऊपर रखबहू घनाकार ब्लॉक पर, तो अधिक से अधिक 7 सेंटीमीटर पर रख सकी छो। तो व्यास कितने होते? तो इसीलिए अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितने हो जाती हो? 7 सेंटीमीटर होते। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखो, अधिकतम व्यास कितने होता है? 7 सेंटीमीटर। आ एगो चीज तनका दिमाग से सोचा, कहता ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। देखू तो ठोस के जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा छिए, तो मान ला पूरा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कति होता है? 6L स्क्वायर। अच्छा, आ प्लस अर्धगोला जो है, तो अर्धगोला जो मान ला यही टाइप के है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा क्षेत्रफल कितने होते हैं निकालबू तो 2πr स्क्वायर। तो 2πr स्क्वायर आ माइनस क्या करे छिए हो बउआ सब। मान ला घन है, तो घन के ऊपर का एगो सतह पर जो रखले है, तो उस सतह पर जब मान ला गोला अर्धगोला जो कटोरा जो रखले छिए, तो मान ला उ जो वृत्ताकार जो भाग है, तो उ भाग उतना जगह छेकले कि ना छेकले? उतना जगह छेकले कि ना छेकले? लेकिन हम तो मान ला 6L स्क्वायर ले लिया, तो एक सभे सतह के क्षेत्रफल हो गई 6L स्क्वायर घनाकार ब्लॉक के या बॉक्स के। लेकिन मान ला अर्धगोला जो छेकले है, तो ओकर घटाबी ना अर्धगोला के जो वृत्ताकार जो मुँह हो, मान ला ये जो वृत्ताकार है, तो ये इतना दूर जो छेकले है, तो उ क्षेत्रफल घटब, तो कथी होती? πr स्क्वायर। तो कथी करबहू? πr स्क्वायर, ठीक। तब न मान ला इहो बाहर के निकल गए, बाकी बाहर के निकल गए, जे झपायल ही ओकरा थोड़ी लेवे के, ओकरा नहीं लेवे के। तो चला अब में देखू, अब सोल्यूशन करा 6, ठीक है। एल के जगह कितने रखबहू? एल मतलब घन के भुजा के लंबाई 7 दिले है, तो 7 के स्क्वायर प्लस इमा 2πr स्क्वायर में से एगो πr स्क्वायर चल गई, तो कथी बचती? πr स्क्वायर, ठीक। तो 7 7 49 और 49 छक्के, तो 49 में 6 से गुना कर दा। 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 6 चौक 24 और 5 29। यहाँ कितने हो गए? 294 और प्लस। अब देखा में पाई के मान 22/7, एक त्रिज्या कितने हो जाती हो? वृत्त के 7/2 निकाला, तो व्यास 7 है, कोई दिक्कत है? 7/2। अब देखा 7 से 7 खत्म और 2 से 11 मतलब खत्म। तब देखा 294 और प्लस 11 7 77 और बाई
2। अब एकरो काट दा दशमलव में, तो 2 से 3 मरतबे आ इमा बचली 1 तो 17, तो 2 अठे 16 आ 1 आ 2 पंचे 10। अब वही सबके जोड़ दे तो 0.5 ठीक आ 8 4 12 के 2 हासिल 1 आ 9 आ 3 12 1 13 के 3 हासिल 1 हाँ आ 2 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती। कोनो बउआ के समझे में दिक्कत हो? चला अगला क्वेश्चन देखी छी। चला 5वां नंबर क्वेश्चन समझी छी की कर रहल है। कहल एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो बुआ सब ये ना समझा, मान ला ये एगो घनाकार, मान ला लकड़ी के, ठीक, इनका ध्यान से समझा। चलो देखा था, मान ला ये घनाकार है एगो लकड़ी के, एगो मान ला कोई टुकड़ा है या कोई चीज है, ठीक, ठोस ही लेकिन कथी है, ठोस है। अब देखो, अब जे ना तो एकरा ऊपर का फलक से, ठीक ना, एकरा अंदर से ही एना गाढ़ा एगो खन के माला खोद के निकाल देंगे, ठीक। अब देखा ई तरह पर बनाई होता अच्छा ना लगे छो, तो एना तो नहीं समझा। मान ला घनाकार कोई ठोस है आ मान ला लोहार सबके जब देख ले छो, लोहार सबके तो मान ला उहे डिजाइन जो बनाले होता है, तो अर्ध गोला के आकार के ओकरा एगो ठोस फलक में से खन के ना मान ला हाँ गड्ढा बना देले होते, ठीक ना। तो अब जे देखू तो गड्ढा जो बना देले है, तब ओकर बात तनका समझा। तो घन के एगो भुजा पहले पता करला, ठीक, तो पहले देखा था, तो घन की भुजा बराबर एल माना, कोई दिक्कत, घन के भुजा क्या माने, एल माने। तो वही में कथी कर रहा है, तो देखू तो अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के बराबर है कि नहीं है, तब देखू तो इसीलिए अर्धगोला का व्यास कितने हो जाता है, एल, तो इसीलिए अर्धगोला का त्रिज्या कितने हो जाती है, अर्धगोला का त्रिज्या कितने हो जाती है, त्रिज्या मतलब L/2 व्यास के आधा। अब एकर कथी ज्ञात करे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हो बुआ एकर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ज्ञात करबो तो मान ला पूरा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत, आ प्लस ये अर्धगोला मान ला अंदर से जो निकाल ले है, तो वो तो भाग रहबे ना करती है अंदर में, तो अंदर टाइप से वो पूरा अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। आ मान ला आ घन के जे एगो सतह में, तो एक एगो सतह में से ना काट के हटा तो पूरा सतह के हम जोड़ ले छी क्षेत्रफल। तो मान ला ये जो ऊपर का जो वृत्ताकार भाग जो काट के जो हटाले होता है, से हम घटबी कि ना घटबी, तो देखो तो इसीलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से देखा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ 6L² पहले हो जाता है, कला तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कथी होता है, 6L²। चला अब प्लस ये अर्ध जो गोला हो, तो ये अंदरो जो रहती, मान लो निकालने छी तो अंदर वाला पृष्ठ देखती कि ना देखते, तो ओकरा कथी लिखबो, 2πr² आ माइनस आहो आ पहिलका जो फलक है ऊपर का घन के 6 फलक के जो निकाल रहा हुआ, तो ऊपर का फलक जो ऊपर का फलक, तो ऊपर के फलक में से ना काट के हटा देले, ऊपर का फलक के जो है से एरिया तो अपनी जोड़ ले छाऊ, तो वो जब वृत्ताकार भाग जो हटल होता है, तो एक मतलब वो वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल घटता है, तो कथी हो जाती वृत्त के क्षेत्रफल πr²। अब तनका ध्यान से देखा, तो 6L² ठीक हो, आ 2 गो πr² में से एगो πr² चल गई, तो πr², ठीक, यहाँ 6L² ठीक हो आ प्लस। अब देखो इमा पाई ठीक है, आ आर के जगह कितने हो जाती L/2 के स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो देखो तो 6L² ठीक है आ प्लस यहाँ πL²/4, कोई दिक्कत, πL²/4। अब जे इमा की करबी हम तनका ध्यान से देखा था, तो 1/4 ठीक, आ L² मान ला हमें दोनों में कॉमन ले लिया, 1/4
4 एल स्क्वायर यहाँ तक दिमाग से देखा कॉमन थोड़ा दिमाग लगावा तो हो जाती एल स्क्वायर कोई दिक्कत 4 कॉमन 1/4 तो यहाँ एल स्क्वायर तो खिंचाइए गए लेकिन यहाँ 1/4 ही तो यहाँ की लिखबै कि हमरा 6 होते तो यहाँ हम देखू तो 24 जो लिख देवी सीधे तो 4 6 24 अब दोनों में कॉमन का मतलब क्या दोनों में गुना है तो उतना आ जाए अब यही में गुना करबी तो 6 चौक 24 तो 6 मरतबा एल स्क्वायर यही में से ही घिंचा के बच गई कथी पाई तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे कोई भी मात्रक में जे में लेबै उहे न होते कोई दिक्कत हो इस सवाल समझे में तो बउआ आई के लिए इतना ही रहेगा और शेष जो क्वेश्चन हो वही सबके मतलब हम अगले क्लास में मतलब कल क्लास में तोरा सबके बताबो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।